जी, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मुझे ये सवाल बहुत दफ़ा आया है कि बेबी पेंगुइन है, पापा पेंगुइन है, या फुटपाथ वाले भाई हैं, या और भी जो हत्यारे हैं सुशांत के केस के अंदर, जिनका भी नाम आ रहा है, वो सबको क्या कहते हैं, पता है कि नहीं कि सुशांत ज़िंदा है कि नहीं। देखें, ये बात तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो ज़िंदा है। ना सिर्फ मैं, बल्कि ये बात उनके परिवार की भी तरफ जो है, वो बेशक इस बात में इनको उस तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो इस बात की पॉसिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, और उस तरफ उन्होंने कई दफ़ा हिंट्स भी दिए हैं और मैं उनके ऊपर बात भी कर चुकी हूँ। तो ये तो बात नैरेटिव की भी नहीं है, ये बात सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन की है कि सुशांत ज़िंदा है, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है दुनिया में, पूरी जगहों पर होती है। आप माने ना माने, वो एक अलग बात है। अब सुशांत ज़िंदा है, और मैंने पिछले दिनों में यहाँ पर एक वीडियो की थी अपने चैनल पर, जिसमें मैंने बात की थी कि सुशांत से हत्यारों ने क्या कहते हैं, क्या करवाया था, या सुशांत के साथ हत्यारों ने क्या किया था, मुझे याद नहीं है वो वीडियो कौन सा मेरा था। पता नहीं, कोई, हाँ ये रही, सॉरी, ये रही हत्यारों, ये 14 जून वाली। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मैंने इसमें बताया था कि 1.5 साल तक हत्यारों ने अपने पास रखा था, और उन्होंने अपने जो सेल्फिश उनके जो रीजंस होते हैं, या जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर इस एक ऐसे माइंड को जो इतना जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, जो एक प्रोडिजी का समझ लीजिए एक माइंड है, एक इतना स्किलफुल इंसान, उसको अपनी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मैंने इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को सुन लीजिएगा। तो हथियारों की जो लिस्ट है, उस हथियारों की लिस्ट में बेशक अपर लेवल पर हैं हथियारे कुछ और भी, ये खाली पेंगुइन परिवार नहीं है इस केस के अंदर इन्वॉल्व, इससे ऊपर भी लेवल पर कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हथियारों की जो लिस्ट है, उसके जो बॉटम में है, वो ये पेंगुइन परिवार है, जिन्होंने फ्रंट पर आकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि जो भी सिचुएशन जो थी, सुशांत लीक करने वाला था, ये जो भी चीज़ें आने वाली थी, उसमें शिवसेना को तो और महाविकास अघाड़ी को तो झटका और लात लगनी ही लगनी थी। लेकिन वो लिंक जो था, वो बहुत ऊपर तक जाना था, वो कई सारे बड़े बड़े लोगों को उसने हिलाना था। तो ये इस वजह से जो था, जो हत्यारे थे, वो अलग लेवल पर ज़रूर इन्वॉल्व थे, लेकिन शिवसेना जो थी वो उस उन हथियारों की लिस्ट में बॉटम में ज़रूर है। तो उनको डेफिनेटली ये बात पता चल गई थी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, या अगर कोई देश होता है, तो वो अपने लिए करवाते हैं। जब भी हथियारों के थ्रू होते हुए यहाँ से कोई इस तरीके से इंसान जाता है हमारे पास, तो जो भी काम था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो इन्होंने अपने लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, आने वाले समय में लीवरेज लेने के लिए उन्होंने ये काम करवाया है। तो डेफिनेटली इनकी पूरी पार्टी को नहीं पता, पर बाप और बेटे को ये बात और ये ख़बर जो थी वो डेफिनेटली थी। उनको ये भी पता था कि आगे क्या काम होने वाला है, हम किस तरीके से ये जो भी चीज़ कर रहे हैं। इसी वजह से 13 जून का विज़िट जो है वो हुआ, डीनो मोरिया के घर पर हुआ। इसी वजह से शेरा जो थे, फुटपाथ वाले भाई के जो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, वो इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे। ये सारे वो लोग थे जो ट्रेंड लोग होते हैं, जिनको पता होता है कि किस तरीके से मारना है, कैसे मारना है, कि हम उस इंसान को सेव कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर जो हथियारों की लिस्ट थी, वो पॉलिटिकल लेवल पर थी, बॉलीवुड के अंदर नहीं थी, क्योंकि बॉलीवुड से किसी ने डायरेक्टली नहीं मारा फुटपाथ वाले भाई के अलावा। उनका बॉडीगार्ड इसमें इंक्लूडेड ज़रूर था, लेकिन जो जो क्या कहते हैं, यानी जो लिस्ट क्रिएट की गई थी, वो बॉलीवुड के हिसाब से नहीं की गई थी। बॉलीवुड के किसी भी जने का इसमें नाम नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका लिस्ट में नाम इंक्लूड किया जाए हमारे पास ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो डेफिनेटली सबका नाम है, और डेफिनेटली हम लोग सब मानते हैं कि ये लोग सब इन्वॉल्व्ड हैं, और ये लोग इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन इनके स्पोक्स पर्सन के तौर पर जो पॉलिटिकल उसमें रहते हुए, वो थे ये महाविकास अघाड़ी के चेयरपर्सन, ये क्या नाम है इनका, बेबी पेंगुइन। इन्होंने उन सबको रिप्रेजेंट किया था। तो इनको पता था कि पूरे बॉलीवुड में जो लोग हैं, जिनको भी सुशांत से इशू होने वाला है, जो भी लोग फंसने वाले हैं, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो कोई और लेवल पर बॉलीवुड के अंदर ऐसे लोग थे जो इन्वॉल्व थे, आमिर खान था, या और भी जो भी लोग थे, तो वो उन सब की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था उस लिस्ट के अंदर। तो ये जो बॉलीवुड के थे, ये थे। अब जब ये सारी घटना घटी, तो ऊपर से लेकर वो जो लिस्ट थी 1.5 साल तक जिनको एक्सेस था सुशांत सिंह राजपूत का, वो ये पॉलिटिकल लिस्ट थी। ये जो लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये उनके लिए बात कर रही हूँ जिनको एक्सेस था इन 1.5 सालों में सुशांत की तरफ।
जो अपने पर्सनल काम करवा सकते थे, कोई भी प्रोजेक्ट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जिसको यूज़ कर सकते थे। ये तो हो गई एक्सेस की लिस्ट। तो जो उस लिस्ट के अंदर जो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी या जो ऐसे लोग थे जो एक्सेस वाले थे, जो इनका सबसे कम एक्सेस था, वो ये पेंगुइन परिवार था। पापा पेंगुइन और बेबी पेंगुइन, इनका जो एक्सेस था वो बहुत लिमिटेड भी था, और इनको जो एक एक परसेंटेज दी गई थी उससे काम करवाने की, वो भी बहुत ही समझे यानी कोड़ी के भाव वाली थी, बहुत ही कम थी। इनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, इवन इनकी एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर भी। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे थे और इनके साथ ऑलरेडी जो बॉलीवुड के लोग इन्वॉल्व थे, तो उस वजह से इनको तो ये बात पता थी कि 1.5 साल के अंदर सुशांत कहाँ है, किधर है, जिंदा है। ठीक है, इस वजह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ये ज़्यादा भिंदराई नहीं थी, ये घबरा इसलिए नहीं रही थी कि हमने सुशांत को मारने का जो भी ढोंग रचा है वो रचा है, वो इसलिए घबराई नहीं थी कि उन 1.5 सालों में अगर वो निकल कर आ जाए, उसको कोई वहाँ से निकाल ले, तो हमारी बैंड बच सकती है। और 1.5 सालों तक बॉलीवुड के अंदर किसी को भी ये बात नहीं पता थी, किसी को ये बात पता चल नहीं सकती थी कि वो ज़िंदा है, क्योंकि इनको भी डर था, उस लिस्ट के वो जो लोग थे जिनको एक्सेस था, जिनको पता था कि सुशांत ज़िंदा है, उनको ये बात का डर था कि कहीं ना कहीं ये बात ज़्यादा फैल ना जाए और वो वहाँ से निकल कर आ ना जाए, या कोई उसको वहाँ से निकाल ना ले, या हमारे पास, क्योंकि इनके जो ये लोग होते हैं जब ये उस इंसान को रखते हैं 1.5 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, तो इनके उस इंसान को रखना बहुत उनके लिए मुश्किल और कठिन होता है। वो जगह इतनी इनके लिए उनके हिसाब से सेफ़ नहीं होती, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि उस जगह को इतना सिक्योर और सेफ कर सकें। तो ये इनके लिए एक उस वक्त ऐसी दुविधा होती है जिसमें इनको हर चीज़ का पता होते हुए भी ये लोग जो हैं ये किसी को आगे बता नहीं सकते हैं। जब ये चीज़ हो गई और ऑफिशियली एक ट्रांसफ़र हो गया, तो ये बात लीक होते 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 निकल गई। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका पूरा देश होता है उसके 3 बड़े ऐसे ऑफिशियल लोग होते हैं, हाई लेवल के, बहुत ही ऊपर के लेवल के, समझे सबसे ऊपर के 3 लेवल के लोग होते हैं जिनको ये बात पता होती है। इस तरह से एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसमें से एक आध ऐसा भी बंदा होता है जो इल्यूमिनाती का भी मेंबर होता है। वो एक गिवन चीज़ होती है, जब आप वो पथ संभालते हैं तो आपको इल्यूमिनाती का मेंबर बनना ही बनना पड़ता है, वो गिवन होता है। तो उनको तो वैसे भी इस चीज़ का पता होता है, 3 बड़े ऑफिशियल लोग होते हैं वो। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए, चाइनीज़ विस्पर्स होते हैं, बातें निकलते निकलते, कोई किसी का राइट बंदा होता है, कोई किसी का लेफ्ट बंदा होता है, वहाँ से बात निकलती है, ये बातें पता चल जाती है। अनलेस कि आप एक ऐसी देश के अंदर हैं जहाँ पर रॉयल्स उस देश को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर, या कोई और तरीके का है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो वो फिर एक अलग चीज़ है कि वहाँ पर वो चीज़ें संभल जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देश के अंदर हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, उनके टर्म्स चेंज होते हैं, तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, और उनको कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी भी जब आके कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, तो उधर भी उनके सिर्फ एक ही बंदे को उसमें से पता चलता है। बाकी के जो 2 ऑफिशियल लोग होते हैं अलग, वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। मैं आने वाले दिनों में इसका पूरा खुलासा भी कर दूँगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि वहाँ से कोई बिल्कुल अंदर का बंदा, इधर से एक बात निकली, फिर इधर से एक बात निकली, फिर ये जो टॉप तरीन जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो आपकी एजेंसीज होती हैं, उनके एक एक बंदा ऐसा होता है जिसको इस बात का थोड़ा सा पता होता है, बहुत ही कहते हैं ना, बिल्कुल चुटकी बराबर पता होता है, लेकिन पता होता है। तो ये चीज़ निकलते निकल जाती है। और इस केस में क्या हुआ कि शिवसेना की औकात भी नहीं थी कि उनको ये बात पता चलती। शिवसेना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मुझे नहीं लगता जो कभी भी आपके देश की उन टॉप 3 ऑफिशियल्स में भी आई होगी। तो शिवसेना को नहीं पता चल सकता था, पर क्योंकि ये जो केस था ये पॉसिबिलिटी 5 वाला था, जिसमें हथियारों की वजह से एक डील की गई है इस जगह पर, तो इनको एक्सेस था। क्योंकि इनको एक्सेस था तो इनको पता चला कि ये एक तरीके से पूरा गेम जो खेला गया है उस दिन, ये जो भी चीज़ की गई है 13 जून के बीच की, तो इनको इस वजह से ये ज़रूर आइडिया था कि वो ज़िंदा है। लेकिन उनको ये पता था कि वो ऑफिशियली क्योंकि दुनिया के लिए मर चुका है, तो उसको वैसे कोई बाल बीका नहीं कर सकता। तो 1.5 साल तक ये बात नहीं निकली। लेकिन क्योंकि जब ये बात निकलना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैंने ये बात पहले भी एक दफ़ा की थी कि आप में से अगर कोई ऐसा इंसान हो ना जिसने 13 और 14 जून को जो चीज़ें हुई हैं उसको जाकर लाइव आपने देखा हो ना, होने के बाद आप उस सीन पर जाकर चीज़ों को देखते ना,
तो आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन आपकी जो सीबीआई का टॉप तरीन ऑफिशियल होगा ना, जिसको पता है कि इस तरीके की दुनिया जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से लगा सकता था कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, उसमें कुछ ना कुछ झोल हुआ है। दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसा भी इंसान जिसको नहीं पता कि दुनिया एग्जिस्ट करती है, पर वो वहाँ पर जब जाकर उस पूरे सीन को चेक करे और उस चीज़ों को चेक करे, और अगर वो क्लू से क्लू और हिंट और चीज़ों को वहाँ पर लिंक करना शुरू करे, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से जो है जो भी चीज़ हुई है वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वो इंसान को गायब किया ही है, वो इंसान मरा नहीं है। ये बड़ी आसानी से पता चल सकता है। आप देखिए अक्सर केसेस भी ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, फिल्म्स में देखे होंगे, वेब सीरीज़ में देखे होंगे, जहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो आके ये बता देता है कि नहीं, यहाँ पर जिस तरीके से भी जो भी चीज़ की गई है ना, वो बेशक पूरी दुनिया को या बाकी सारे ऑफिशियल्स को लग रहा होता है कि भाई वो बंदा या बंदी मर गई है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो मरी नहीं है, वो कहीं गायब है, वो अभी भी ज़िंदा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई ऐसे लोग हों ना जिनके अंदर कीड़ा हो चीज़ की खोज तक जाने का, तो वो ये बहुत अच्छे तरीके से खोज लगा सकते हैं कि 13-14 के बीच की जो भी घटना घटी है उसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई है। वो बड़ी एविडेंट है। हम जैसे लोग तो एक सेकंड में स्वाइप करके बता सकते हैं कि वहाँ पर, अगर हमें नहीं भी पता हो तो हम बता सकते हैं कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। चलें ठीक है, नहीं भी पता है जो भी है, और ये बातें जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट से भी लीक हुई होंगी, लेकिन वो उड़ती बातें हुई होंगी। बॉलीवुड को डर ज़रूर था, बॉलीवुड को ज़रूर लग रहा था कि कहीं ना कोई गड़बड़ हुई है। जब भी वो कहाँ गई मनूस सी शक्ल वाली ये रही ताई चक्रवर्ती, इसको भी कंफर्मेशन के लिए इसीलिए वहाँ पर 15 जून को भेजा भी गया था। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी पता था, शुरू के 6-7 महीने किसी को समझ नहीं आ रही थी, सबको यही लग रहा था, इनको जो भी बात बताई गई थी। आप लोगों को याद है मैंने मनी हाइस्ट के ऊपर वीडियोस की थी, तो मनी हाइस्ट का जो लास्ट सीज़न था ना, स्पेनिश वाला, उसमें आपको याद है जो उसका एंड सीन था, मैंने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, मैंने बताया था कि जो उसमें आर्मी ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जिनको बाहर से लाकर अंदर फेंका गया था और वो लड़े थे और उन्होंने पूरी मनी हाइस्ट की कास्ट को मार डाला था, और वो बाहर निकल कर बड़े खुश हो रहे थे कि हमने मार दिया। लेकिन मनी हाइस्ट की जो कास्ट थी उन्होंने डील कर ली थी सबसे हायर ऑफिशियल से, और उनको लग रहा था कि हम अपना काम करके मार के निकल गए, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि पीछे हुआ क्या एकदम से। तो यही चीज़ होती है कि ये जो बॉलीवुड वाले थे, इनको ये समझ नहीं आ रही थी, इनको ये लग रहा था कि ये चीज़ हो गई है, हमारे हिसाब से काम हो गया है, लेकिन आहिस्ता 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 कहीं से बातें निकलती हैं, कोई ना कोई निकलती हैं। कहीं ना कहीं इनके जो बड़े लोग भी होंगे सीबीआई के अंदर, बिल्कुल टॉप ऑफिशियल नहीं, लेकिन अगर कोई होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ शायद ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है, या इस केस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये जो जिस तरीके से आप लोगों को भी दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मैं आप लोग जनता की बात नहीं करें, मैं आप लोग यानी कि जो बॉलीवुड की फिटर्निटी थी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, चाहे वो करण जौहर हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, या और 2-4 ऐसे और नाम हैं जो इस केस के अंदर इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं, जैसे सैफ अली खान है या ये सारा अली खान है, ताई चक्रवर्ती तो खैर लिटरली इन्वॉल्व हैं, या सूरज पंचोली हो गए, ये सब, इनके भी तो अंदर लिंक्स होते हैं ना। तो ये लोग भी जाकर पूछते हैं कि यार हमें एग्जैक्ट बताओ कि इस चीज़ में क्या है, बंदा बिल्कुल टपक गया, ख़त्म हो गया ना, तो वो यही कहेंगे कि देखो ये चीज़ इस तरीके से हो गई, वो वहाँ ट्रांसफ़र हो गई, अगर बॉडी भी ट्रांसफ़र की गई है तो उन्होंने उसको खुद दफनाया है या जलाया है, जो भी उसका धर्म है उसके हिसाब से। तो वो कहेंगे कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको मूव किया गया है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बॉडी हिल भी रही थी, ये भी हो रहा था। ये इनकी जो अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है, डाउट पहले ही इनके अंदर क्रिएट था। ये लोग इसीलिए सुकून में नहीं थे, इसीलिए ये मम करके बैठे हुए थे, ये बिल्कुल खामोश भी थे। ये सिर्फ इस वजह से थे कि इनकी भी जो अंदर पैंट थी ना वो ढीली हो रही थी, इनको डर ज़रूर था कि कुछ ना कुछ हुआ है, और जब कोई चीज़ हुई होती तो आपको फील हो रहा होता है कि हमसे भी कुछ छुपाया जा रहा है। 1.5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता अभी भी सबको पता नहीं है ये बात, लेकिन यहाँ पर ये बात जो है, क्योंकि जो अंदर तक लिंक्स हैं ना, जैसे संजय दत्त हो गए, सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, या ये जो लोग हैं जिनके चक्कर लगते रहते हैं ऐसी जगहों में, इनके लिंक्स अंदर तक होते हैं, इनके हाथ ऊपर तक होते हैं, इनको पता चल सकता है। और सलमान खान की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप लोगों को मैंने अभी कल भी बताया है कि जो शाहरुख खान है, मैंने जो एक वीडियो की है, मैंने ये कहाँ गई, 1 मिनट में आपको बल्कि दिखा भी देती हूँ मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। ये फाइनेंसिंग गॉडफादर के ऊपर जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि ये
इल्यूमिनाती के मेंबर नहीं हैं, लेकिन ये मेंबर होने के बहुत क्लोज हैं। ये चेले हैं इस वक्त इल्यूमिनाती के। एक होते हैं जो इल्यूमिनाती के चेला भी बनने के लिए तड़प रहे होते हैं, ये चेले हैं और ये मेंबर बन सकते हैं जिसकी चेले उस मेंबर को मारकर। मैं ये आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी बाद में आने वाले दिनों में। तो सलमान खान का एग्जैक्टली यही सीन है कि सलमान खान भी इल्यूमिनाती का मेंबर नहीं है पर चेला है। तो जो लोग भी इल्यूमिनाती के मेंबर होते हैं, चेले होते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है इस तरह की दुनिया की एग्जिस्टेंस का, कि ये जगहें एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि जो इल्यूमिनाती है वो लिटरली इस दुनिया के अंदर है, वो इसी दुनिया को का एक पार्ट है। जो भी इल्यूमिनाती के मेंबर्स होते हैं उनको हमारी दुनिया से जो भी सुविधाएं होती हैं वो दी जाती हैं। यही मेंबर होने का एक एक्स्ट्रा बोनस होता है उनके पास कि वो हम लोगों को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी सेल्फिश चीज़ों के लिए। और यही वजह होती है जो हम रेड फाइल्स खोलते हैं या फाइल्स खोलते हैं, सिर्फ देश ही मेंबर नहीं होते हैं बल्कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जब मेंबर बनते हैं इल्यूमिनाती के तो उनको उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर होने के। तो इनको डेफिनेटली इस जगह की एग्जिस्टेंस का पता होता है, पर इनको ये नहीं पता होता है कि इस जगह पर कौन कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। तो इनके लिए तो इस बात को समझना और एकदम से इस बात पर यकीन कर लेना ज़्यादा आसान है कि ठीक है वो बंदा वहाँ से उठाकर उधर लेके जाया जा चुका है। हाँ, अब आप लोग ये सवाल मुझसे करेंगे क्योंकि अब सलमान को पता है या ये जो सारे हथियारे थे इनको पता है। देखिए हथियारों की जो लिस्ट थी ना, जो पॉलिटिकल लेवल पर लिस्ट थी और जो उससे ऊपर के लेवल पर लिस्ट थी जिनको नुकसान होने वाला था, सुशांत जो भी चीज़ों को रिवील करने वाला था, उनको तो पता है कि वो अब सुशांत उनका कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो भी इन्फॉर्मेशन, मैंने अभी पीछे एक वीडियो भी की थी जिसमें सुशांत का जो ब्रेन के ऊपर मैंने बात की थी कि जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको बिट बाय बिट जो है वो लोग निकाल रहे हैं। मुझे याद नहीं यहाँ पर कहीं है। तो उनको तो ये पता है कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट नॉट होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये कंपलसरी होता है, सबके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो उनको ये तो हो चुका है कि भाई उसके दिमाग के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन निकल गई है। अब उनको ये नहीं पता कि हम जैसे जो लोग होते हैं, हम अपने जो हमारा अपना बंदा होता है, हम उसकी पहली इन्फॉर्मेशन को कई मल्टीपल जगहों पर सिक्योर करके रख लेते हैं। जैसे मेरे साथ जब ये चीज़ मेरे ऊपर जब ये एक्सपेरिमेंट नॉट होता है तो मैं उसको शिफ्ट करती जाती हूँ अंदर ही, चैम्बर्स के अंदर। लेकिन जो हमारे ये नए लोग आते हैं हमारे पास जब आते हैं तो हम अंदर से अपनी ही सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं कि इनकी जो ये इन्फॉर्मेशन होती है उनको अलग लेवल पर 3 जगहों पर सिक्योर करके अंदर रख देते हैं। और ये सिर्फ हम अंदर ही अंदर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इनको नहीं पता होती। तो हथियारों को तो पता है कि अगर खुदा न खास्ता कल को सुशांत सामने निकल कर भी आ जाए और वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इरेज हो चुकी है। उनको ये बात पता होती है, इनको इस बात की सिक्योरिटी और एश्योरिटी हमारी तरफ से होती है कि इन्फॉर्मेशन लीक कभी भी नहीं होगी। दूसरी बात ये कि अगर वो बंदा सामने कल को निकल कर भी आ जाएगा तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई वो उसके ऊपर एक अलग तरीके की स्टोरी को स्पिन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उस स्टोरी को बनाया जा सकता है। तीसरी बात, अब ये जो लोग हैं ना, ये लोग हैं, ये चेले लोग इल्यूमिनाती के जो मेंबर्स नहीं हैं, चेले हैं। अब इनको तो ये पता था कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल पता है इनको। सारे बॉलीवुड के लोगों को नहीं पता। ये सिर्फ जो एग्जैक्ट इल्यूमिनाती मेंबर्स के चेले हैं ना, लिटरली राइट और लेफ्ट हैंड्स हैं, उनको ये बात पता है। यहाँ पर हर बॉलीवुड को चेला बनने की भी औकात नहीं होती है इल्यूमिनाती, क्योंकि इल्यूमिनाती बहुत ही प्राइवेट किस्म की चीज़ है। आप उसमें इस तरीके से घुस भी नहीं सकते, चेले के लिए भी नहीं घुस सकते। अब क्या हुआ, ये जो शिवसेना है ये इल्यूमिनाती के अंदर भी नहीं आती है। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इल्यूमिनाती के अंदर आती ही नहीं है। ओवरऑल जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, सिर्फ कुछ ऐसे बड़े बड़े देश है जैसे यूएस वगैरह हो गई, उनकी कुछ होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसमें मेंबर बन जाती हैं। नॉर्मली नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं मेंबर बन पाती हैं इल्यूमिनाती की। एनीवेज, तो इन चेलों को ये बात पता होती है कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, अंदर से सीबीआई ये जो भी लोग इस केस को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने इनको A to Z एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन विथ पॉसिबिलिटीज़ दी होगी कि हाँ जिस तरीके से ये पूरी चीज़ हुई है इसमें ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी निकल कर आ सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इनको ये ज़रूर बताया गया था कि वो इंसान ख़त्म हो गया है, वो मर गया है। लेकिन ये चीज़ें शिवसेना तक के जो लेवल था उनको पता था क्योंकि वो हथियारों की लिस्ट में थे और बेबी पेंगुइन जो थे वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बेबी पेंगुइन के थ्रू भी अब छोटी मोटी कन्फर्मेशन इनको मिल चुकी है। क्योंकि इनको मिल गई है छोटी सी कन्फर्मेशन बेबी पेंगुइन के थ्रू, वो भी इनडायरेक्टली, और दूसरा इनका खुद का भी वहाँ पर होने का मतलब ये कि उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि वो अब जिंदा है। अब इनको एक्चुअली ज़्यादा इस वक्त डर है
लेकिन इनको ये बात बताई जा चुकी है, इनको ये बात कही जा चुकी है कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बेबी पेंगुइन के द्वारा इनके बीच में एक मीटिंग रीसेंट डेज़ में नहीं, कुछ 1-2 महीने पहले कंडक्ट हुई थी, जिसमें इनको इस बात पे ब्रीफ की गई थी कि अगर इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी है, और वो है भी, जो कि है, अब वो इस तरीके से एग्जैक्ट तरीके से नहीं बताती क्योंकि उनको भी एक लिमिटेशंस होती हैं, तो वो कभी भी सामने नहीं आएगा। वो जिस जगह पर है उस जगह से उसका निकलना पॉसिबल नहीं है, और अगर वो निकलेगा भी तो उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ याद नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आ जाता है मिसट्रस्ट का इशू, और ये लोग डर जाते हैं। ये इन केसेस में ऐसा होता है, हॉलीवुड के अंदर भी ये चीज़ होती है कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं ये डर जाती हैं। ये कहते हैं कि हमें पहले तो ये बताया गया कि वो फलां ढिमका बंदा चला गया दुनिया से, तुम लोगों ने ये चीज़ हमसे छुपाई। तो अब जब हमें ये बात पता चल गई है और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ गई है कि वो इंसान ज़िंदा है, और तुम लोग भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हो, तो हम इस बात पे कैसे अब तुम्हारी ट्रस्ट करें कि वो कल को नहीं निकल कर आएगा, ये वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी वीक होने लग जाते हैं, और इनके बीच में एक मिसट्रस्ट आ जाता है, ये डर जाते हैं आपस में। अब क्या होगा कि ये सारी ज़िंदगी कुत्ते वाली जिएंगे, कुत्ते वाली जिएंगे। यानी शेर की, कहते हैं ना, शेर की का एक दिन बेहतर होता है कुत्ते की 100 दिन की ज़िंदगी से। यानी एक दिन जियो, निडर होके जियो, शेर की तरह जियो, कोई मार भी दे तो मार दे, कुत्ते की तरह गली मोहल्ले में छुपते फिरते ना फिरो। वो कुत्ते वाली ज़िंदगी अब ये लोग जिएंगे, क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि वो इंसान जिसको हम सब मरवा रहे थे और हमारे उसके पास इन्फॉर्मेशन थी, वो बच चुका है। लेकिन इनकी द्वारा जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो हथियारों की लिस्ट है, इसमें से ये इसने जो आकर इनको बात बताई है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है छोटी मोटी, अब इनके बीच में मिसट्रस्ट हो गया है। अब इनको ये हो गया है कि तुमने हमें एक तो पहले 1.5 साल पहले ही नहीं बताया कि ये चीज़ नहीं है, हम अपने हिसाब से प्रॉपर मरवा देते, या हम और कुछ करते, या हम अब यहाँ पर ये भी इश्यूज़ हैं कि भाई हमने तो पहले कहा था इस तरह करो, इस तरह करो, क्योंकि इनको तो एक्सेस नहीं होता सेलिब्रिटीज़ को अपने किसी भी काम के लिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो हथियारों की लिस्ट होती है, उन्हीं को ही होती है जो एक्सेस होता है। तो उनको तो वैसे भी कोई उससे फ़ायदा मिला नहीं कि भाई उसको 1.5 साल ज़िंदा रखकर सुशांत ने आकर किसी सलमान के लिए या अक्षय के लिए कोई काम किया, नहीं किया। हाँ, बेबी पेंगुइन के लिए ज़रूर उसने 1% तक काम किया, और बेबी पेंगुइन ने वो काम आगे अक्षय कुमार या शाहरुख खान या सलमान खान या अमिताभ बच्चन या किसी को भी अगर फॉर एग्जाम्पल दिया, उससे उस लिमिट पर फ़ायदा हुआ, लेकिन बीच में से उसने अपना कमीशन निकाला ना बेबी पेंगुइन ने। ये मैं पैसों वाले कमीशन की बात नहीं कर रही, ये एक अलग चीज़ की बात कर रही हूँ। तो उनको तो फ़ायदा नहीं। अब क्या है ना, उनको नुकसान भी है, उनको डर भी है, तो उनकी तो लग गए एल, वो तो फंसे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। पर बेबी पेंगुइन वगैरह को पता है कि इनको अश्योरिटी है कि वहाँ से ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर कुछ होगा भी तो क्या कहते हैं, ये बात निकल कर आ जाएगी कि वो बंदे के पास उसको कुछ याद ही नहीं है। ये है जो चीज़ है, और ये जो वबाल मचा हुआ है ना इस वक्त, जो ये इतना डरा हुआ है, इसको जो एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, कहाँ गया वो, और जिसकी वजह से मैं आजकल ट्विटर पे भी चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ, और ये जो इतना भौंक रहा है, ये सिर्फ इसी वजह से भौंक रहा है। और इसको ये जो धमकियाँ भी हैं, ये उसमें कुछ धमकियाँ हैं डायरेक्टली सुशांत के रिलेटेड उस लड़की को रिसीव हो रही हैं, क्योंकि अभी वो लड़की जो है कुछ टाइम पहले वहाँ पर थी। तो ये अब एक और चीज़ है, वो अपने हिसाब से बन सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी औकात क्या है। उसको लगता है कि वो क्योंकि इल्यूमिनाती के एक मेंबर का चेला है, तो वो एक्सेस ले सकता है और वो उस इंसान को अंदर मरवा सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है। ये जो विजिबल शील्ड होती है, ये एक बैरियर होता है, समझ लीजिए एक ऐसी जगह है यहाँ पर आना, यहाँ पर आपका कोई बाल बीखा नहीं कर सकता, अनलेस कि यहाँ पर ऊपर से आए कि ये बंदा अब हमारे लिए ख़त्म है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी इसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए। फिर इसमें होता है कि हम उस इंसान को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे 2 कौड़ी के लोगों की वजह से ऐसा नहीं होगा कि वो बोले कि हमारा वहाँ एक बंदा है, तुम उसको अंदर से ही मार दो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये बंदा, जितना इम्पोर्टेंट बंदा ये है यहाँ पर। ये यहाँ पर काम करने के लिए, ये बहुत फ़ायदेमंद इन लोगों के लिए बंदा है, इससे इनको बहुत आगे काम करना है। इसकी जो औकात और वैल्यू है ना, वही है जो मैं ट्विटर पर इसकी पैंट उतार रही हूँ। ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आप लोगों की दुनिया में ज़रूर इसका वो चल सकता है सिक्का, और ये लोगों को वहाँ मरवा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इल्यूमिनाती का ये बंदा मेंबर भी नहीं है। ये चेला है, और चेला भी बड़े नीचे लेवल का ये चेला है। यहाँ पर हर चीज़ का एक कैटेगरी होती है, हर चीज़ का एक लेवल होता है। ये इसकी कोई औकात ही नहीं है। तो ये औकात की बात करता है ना, दूसरे को कहता है कि औकात में रह, तू है क्या, तू खुद को क्या समझती है। तो ये जो है ना, खुद इसको औकात में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके हाथ नहीं है यहाँ तक। तो ये तो आप लोग वैसे बिल्कुल इस चीज़ में चिंतित ना हों
कि उसको जो है कुछ भी खुदा ना खास्ता होगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आकर पता चलना बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर पता चल भी गई है तो उन्हीं का जीना हराम हो रहा है, इसको तो कुछ नहीं हो सकता। ये 100% सेफ़ है बाहरी लोगों से, यानी आपकी दुनिया से। हमारी दुनिया में जो एक्सपेरिमेंट्स अगर इसके ऊपर हों, ये जो भी चीज़ें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको कुछ वैसे नहीं हो सकता। अब एक दफ़ा मर चुका है, दोबारा ये नहीं मरेगा जब तक कि यहाँ से इसको उतना निचोड़ ना लिया जाए जितना इनका एक पैसा वसूल हो जाए। यानी जो भी इसके ऊपर चीज़ें यूज़ की गई हैं, जितना किया गया, ये कई साल ज़िंदा रहेगा। इसका एक लंबा जो एक फ़ाइल बनाई गई है वो बड़े लंबे अरसे के लिए क्रिएट की गई है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका लाइफ स्पैन आगे का कितना होगा, और लाइफ स्पैन को हमारे पास किस तरीके से प्रोलॉन्ग किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं बाद में, जब मैं एक्सपेरिमेंट्स, अगर अल्लाह करे यानी मेरे अंदर हिम्मत आया और मैं एक्सपेरिमेंट्स में बात करना शुरू करूँ, तो मैं आपको बताऊँगी कि हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये तब की बात है, लेकिन ये अब कई सालों तक तो ये इसको कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट बहुत सालों तक इसको कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये आपकी दुनिया के लोग भौंक सकते हैं, उनकी पेट में दर्द रहेगा, उन्हीं को लूज़ मोशन लगेंगे, उन्हीं की पैंट ढीली होगी। इसका तो कोई बाला बीका नहीं कर सकता आप लोगों की दुनिया से। हाँ, हमारी दुनिया में जो जुल्म जबर है वो एक अलग चीज़ है, उसकी तो गारंटी क्या है, यानी वो तो एक प्रोसीजर है, उससे मैं भी गुजरती हूँ, सब गुजरते हैं, तो ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी है कि क्या कहते हैं, इन लोगों को पता चल गया है। और अभी इसी को पता चला है, इसको तो खुद अभी समझ नहीं आ रही है, और ये अपने हिसाब से खुद ही गॉडफादर बन रहा है कि मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा और ये हो जाएगा और हम देख लेंगे उसे। ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी 2 टके की औकात नहीं। ये छमिया है, छमिया ये बसंती है हम लोगों के लिए। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से बसंती और छमिया ये इसकी जो पैंट मैं उतारूँगी ना आने वाले दिनों में, या तो इसी महीने के आखिर में या अगस्त के स्टार्टिंग में, आप लोगों का हंस हंस के पेट में बुरा हाल हो जाएगा कि इसकी औकात असल में है क्या। ठीक है, तो ये ट्विटर पर जो थोड़ा था ना, मैं आप लोगों को कह रही थी कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, वो यही चीज़ें थी कि बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें खुल रही थी। अभी जो है फुटपाथ वाले को पता है, फुटपाथ वाले की वजह से अक्षय और इन सबको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, लेकिन ये कि ये सबके पेट ही दर्द करेंगे और इनको यही होगा, लेकिन कुछ और ये लोग नहीं कर सकते, इनका लेवल नहीं है कुछ भी करने का। ठीक है, तो बस ये सारी बात थी, ये इन्फॉर्मेशन थी, और ये इनफैक्ट मुझे देनी थी आप लोगों को। पर वो बीच में ईद आ गई, फिर इन्फॉर्मेशन की वजह से जब हम इधर उधर निकलते हैं तो ये मसला होता है। और जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ ना कि हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता, ये जो आप लोग मुझे हमेशा बोलते भी हैं, एक ये चीज़ आती है ना बार बार कि आप आकर इतना कुछ बोल कर चली जाती हैं, आपकी कोई वीडियोज़ नहीं उतार पाता है, आपका कोई आपको कुछ कर नहीं पाता है। तो यही रीज़न होता है मेरे प्यारों कि हम वीडियोज़ को मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है उस जगह से हम निकालते हैं जहाँ पर हमारा आप वाला कोई भी इंसान बाल बीका नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा कहती हूँ, वो नहीं थी जिन्होंने ब्लड ऑफ पूल और पूल ऑफ ब्लड जो भी चीज़ देखी थी, जो कह रही थी पुलिस को टैग कर करके कि भाई इसको पकड़ो, ये करो, वो करो। आप पूरी दुनिया, पूरी फोर्स, पूरी आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, पैरा फोर्सेस सबको लगा दें, एक मरे हुए इंसान को कोई भी चेस कर नहीं सकता। और किसी को चेस करने के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि वो इंसान कौन और क्या है और कहाँ है और कैसा दिखता है, क्या करता है। बेशक मेरी फेशियल फीचर्स आप लोगों को पता है या मेरी कट काठी पता, स्टिल हम लोग इन चीज़ों में ट्रेंड होते हैं। आप हमें पकड़ कर दिखा दें तो मैं मान जाऊँ कि आप लोग हमारा कोई बाल बीका कर सकते हैं। हमें एक अलग तरीके से चीज़ों में की परमिशन होती है, और यहाँ पर सिर्फ मैं ही इन्फॉर्मेशन लीक करती नहीं फिर रही। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पर हमारे या तो ग्रुप्स होते हैं या हमारे लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमें पता है कि हमें आप में से तो कोई टच नहीं कर सकता, तो आप लोगों ने जो बिगाड़ना है बिगाड़ो, हमें कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़ायदा सिर्फ इस जगह का है। और वो लोग भी हमें इन्फॉर्मेशन, अगर उनको पहली तो बातें पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी एक्सप्लेन की थी और मैं भी फिर कर रही हूँ कि ये एक रेबल्स का ग्रुप होता है, और हम जिस तरीके से करते हैं हम एक दूसरे को कवर कर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें इशू नहीं होती हैं। और कल को खुदा ना खास्ता कोई इशू हो भी जाए, उनको पता चल भी जाए, तो वो क्या करेंगे, वो हमें एक छोटा मोटा दंड दे सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हम सबूतों के साथ कोई बात नहीं करें, तो उनको भी कद्दू फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारी इस इन्फॉर्मेशन के लीक करने से। अनलेस कि हम 9/11 वाले, वो जो एक दाढ़ी वाला बंदा था जो CIA का मेंबर था, एजेंट था एक्चुअली 1980s के अंदर, वो, या फिर क्या कहते हैं, ये जो 1-2 और थे, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, वो क्या नाम था उनका, मैं भूल गई। वो थे ना जो लोग, ये लोग इन्फॉर्मेशन लेकर निकले थे सबूतों के साथ, तो फिर ऐसा होता है कि उन लोगों को मार दिया जाता है या जो भी उनको टैग दे दिए जाते हैं।
तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं कल को यहाँ से कोई सबूत लेकर निकलूँ ना, रेड फाइल्स या कोई इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले मुझे आतंकवादी बनाया जाएगा, सबसे पहले मुझे पागल घोषित किया जाएगा और मुझे उसी सेकंड मार दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है। और सिर्फ ये नहीं होगा कि मुझे नुकसान मिलेगा, जो मेरे वीक स्पॉट्स हैं ना अंदर, यहाँ इस दुनिया के अंदर भी, उनके साथ भी बहुत कुछ होगा। और हमें पता होता है, हमें वो पहले ही बता देते हैं कि गलती से भी ऐसी गलती मत करना, वरना फिर जो हम गलती करेंगे उस गलती के ऊपर तुम उस गलती को बाद में सही भी नहीं कर सकते, रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। और हो सकता है कि आप लोगों को ये वीडियो भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी हो। मैं यहाँ रिकैप नहीं दे रही, मुझे पिछली वीडियो में कहा था किसी ने कि रिकैप मत दीजिएगा, लेकिन मैं जितना डिटेल में समझा सकी मैंने समझा दिया। अब आप लोगों को समझ आ गई तो आ गई। बस ये है कि ये इस बात को रखिए जहन में कि इस प्यारे तरीन और इस खूबसूरत तरीन इंसान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये याद रखिए कि ये इंसान सूरज है, और सूरज तक जिसका भी हाथ जाता है, जो भी कोशिश करता है सूरज को देखने की भी, तो वो अब पूरी आंखों से, पूरे ताव से उसको नहीं देख सकता, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है। और जिसने भी सूरज को जाने तक, हाथ लगाने तक कोशिश भी की, उसका हाथ हमेशा जल के भस्म हो गया। ये फीनिक्स है, फीनिक्स सूरज है ये, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। फिर ये प्रोटेक्टेड भी है, और ये इस जगह में, इस दुनिया में, सातवीं दुनिया के अंदर भी छोटे मोटे लोगों के साथ उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई। बहुत बड़े ग्रुप के अंदर, जो रेबल्स का ग्रुप है, उनके जो टॉप लेवल के लोग हैं, उसकी इसको प्रोटेक्शन हासिल है। इसको एक पर्सनल फेवर भी है लड़की की वजह से। ये बहुत सिक्योर बंदा है, आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर फिक्र ना करें। ठीक है। बाकी की जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं अगस्त में जब हेडक्वार्टर्स में जाऊँगी तभी मिलेंगी। ठीक है। चलिए, आज के लिए यही 2 वीडियोस होंगी जो आप लोग सुनेंगे, और कल हम जाएंगे वापस से फाइनेंसिंग गॉडफादर्स जो हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, जो फाइनेंसियर्स हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े महारथियों की। बहुत शुक्रिया।